हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। यूएस मस्ट नॉट क्रॉस फोर रेड लाइंस, और ये बोला गया है चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग के द्वारा डायरेक्टली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। अभी ये चार रेड लाइंस क्या है, क्या यूएस इसको आने वाले समय में मानने वाला है? लेट्स डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे ये एक स्लाइड है। ये एक्चुअली एनडीटीवी वर्ल्ड का है। जी टेल्स बाइडेन अबाउट चाइनाज फोर रेड लाइन दैट यूएस मस्ट नॉट क्रॉस। सो चार रेड लाइंस क्या है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा जो चार रेड लाइंस है उसमें से मेन एक ताइवान क्वेश्चन है। यूएस का कितना सपोर्ट है ताइवान वो या आप सबको पता है, और इसको लेके ही चाइना का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके बाद चाइना पे जो जो चाइना का जो पाथ या सिस्टम है, जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज है, या फिर चाइना का जो डेवलपमेंट है, किस तरीके का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इस पे यूएस का क्या स्टांस रहेगा, इसको लेके चाइना बहुत ही कंसर्न है। और इसी इश्यूज को चाइना ने एक्चुअली हाईलाइट किया है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है, जी जिनपिंग ओलिव ब्रांच टू ट्रम्प कम्स विथ वार्निंग ऑन रेड चाइनाज रेड लाइंस। देखिए, चाइना के द्वारा यूएस को ऐसे तो बोला गया है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हालांकि ज्यादा दिन नहीं है यूएस पे। जनवरी से आप सबको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं यूएस पे। तो ये क्या एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दिया गया है कि आप इस तरीके से चलेंगे, अदरवाइज चाइना शायद यूएस का किसी भी तरीके का किसी स्टांस को दूसरी तरीके से कंसीडर करेगा। देखते हैं क्यों क्या होता है आने वाले समय में। और ये जो बाइडेन को कब बोला गया जी जिनपिंग के द्वारा, और कहाँ पे इन दोनों का फिजिकल मीटिंग वगैरह कहाँ पे हुआ? देखिए, ये सब बोला गया है रिसेंटली, एक एपेक समिट हुआ 2024, वहां पे बोला गया है जी जिनपिंग के द्वारा जो बाइडेन को। और एपेक के बारे में अगर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं तो एशिया पैसिफिक जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ये एक रीजनल फोरम है जिसको एक्चुअली 1989 में फॉर्म किया गया था। आसियान का जो एक पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद ही 1989 को फॉर्म किया गया था। और पहले सेशन में देखिए ऑस्ट्रेलिया ने पहला सेशन अरेंज किया था, हालांकि यूएस इनिशियली था बट चाइना ने 1991 को ज्वाइन किया। खैर, ये तो हो गया एपेक के बारे में डिस्कशन। जो एपेक मीटिंग है उसके ऊपर भी वहां पे भी कुछ जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ, जिसमें से एक मेन डिस्कशन मैंने जैसे आपको बताया कि शी जिनपिंग के द्वारा यूएस प्रेसिडेंट को जो स्टेटमेंट दिया गया डायरेक्टली फोर रेड लाइंस, उसके बारे में एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि चाइना ताइवान एंड यूएस के ऊपर जो सेमीकंडक्टर इश्यूज है, ये आप मेरे चैनल पे कंटेंट हब बाय अभिजीत पे जाके आप देख सकते हैं। इसे आप डिटेल डिस्कस किया था मैंने। तो उस वीडियो में देखिए मैंने ये भी पॉइंट डिस्कस किया था कि चाइना के लिए किस तरीके से ताइवान ताइवान कितना इंपॉर्टेंट है। और आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि चार रेडलाइंस जो दिया गया है इसमें से ताइवान इश्यूज ही प्राइमरी इश्यूज रहेगा, और जिसको लेकर चाइना बहुत ही कंसर्न है। और देखिए, चाइना का इतना कंसर्न क्यों है इन इन पॉइंट्स को लेकर, और आखिर में देखिए यूएस का क्या रिएक्शन रहने वाला है, इसको लेके भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेड लाइन है ताइवान इंडिपेंडेंस। चाइना देखिए ताइवान को कंसीडर करता है एक सोवरेन पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, और यूएस का अगर कोई भी एक्शन ताइवान का जो इंडिपेंडेंस है उसको सपोर्ट करता है तो शायद चाइना यूएस को उस यूएस का इसी स्टेप को किसी दूसरी तरीके से दूसरी नजरिया से ही देखेगा। उसके अलावा अगर ताइवानीज जो ऑफिशियल इन सब को अगर यूएस पे विजिट करने के लिए परमिशन वगैरह देता है तो चाइना कंसीडर करेगा कि यूएस ने रेड लाइन क्रॉस कर दिया है, या फिर आप कह सकते हैं कोई सिग्निफिकेंट मिलिट्री एड वगैरह अगर यूएस ताइवान को प्रोवाइड करे तो इसको भी एक तरीके का क्रॉस करना ही यूएस के द्वारा रेड लाइन क्रॉस करना ही मानेगा चाइना। इसके अलावा दो नंबर जो है ये है साउथ चाइना सी चैलेंज। देखिए, साउथ चाइना क्लेम करता है एक बहुत ही बड़ा टेरिटरी साउथ चाइना पे, और यूएस का एक्शन अगर जैसे जैसे आप सबको पता होगा FONOPS मतलब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, जो यूएस हर जगह करता है, अलग अलग जगह पे करता है। ये अगर साउथ चाइना सी पे यूएस करता है तो उसको शायद चाइना एक तरीके से आप कह सकते हैं वायोलेशन ऑफ एक्ट मान सकता है, मतलब रेड लाइन क्रॉस किया ऐसे मान सकता है आप। और यूएस देखिए हर बार ये करता है मेरीटाइम स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, हालांकि चाइना इसको दूसरी तरीके से कंसीडर करता है। उसके बाद उसके अलावा भी आप देखते हैं सपोर्टिंग साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है वहां पे कंट्रीज लाइक कंबोडिया, थाईलैंड, या फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, हर कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर इश्यूज है। उसको अगर यूएस सपोर्ट करता है, यूएस वहां पे कुछ दखल अंदाजी कर सकता है, करता है तो आप कह सकते हैं इम्पोजिंग सैंक्शंस वगैरह क्या करता है, या फिर जो चाइनीज कंपनीज है
उस पे अगर यूएस किसी तरीके का कोई सैंक्शन इम्पोज करता है तो शायद यूएस जो चाइना है, चाइना शायद ये रेड लाइन क्रॉस करना ही मानेगा इसी एक्ट को यूएस का। दूसरी तरीके से देखिए, आप देख सकते हैं जो जिंगजियांग और ह्यूमन राइट्स इंटरफेरेंस। देखिए, चाइना देखता है यूएस क्रिटिसिज्म ऑफ जिंगजियांग पॉलिसीज। क्या यूएस किस तरीके से क्रिटिसाइज करता है जिंगजियांग पॉलिसीज? आप मान सकते हैं कि जिंगजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन जो पॉलिसीज है वो कंसर्न रेज करता है ह्यूमन राइट्स को लेके ओवरऑल चाइना पे। और इसको यूएस किस तरीके से हाईलाइट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसको एक तरीके से रेड लाइन क्रॉस करना ही मानेगा चाइना यूएस के द्वारा। और अगर किसी भी तरीके से अगर किसी भी चाइनीज ऑफिशियल्स या फिर कंपनीज पर यूएस अगर सैंक्शंस वगैरह इम्पोज करता है ह्यूमन राइट्स इश्यूज को लेकर, तो शायद चाइना रेड लाइन क्रॉस करना ही मानेगा यूएस के द्वारा। इसके अलावा भी देखिए, उइगुर मुस्लिम का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है चाइना पे, या फिर और भी माइनॉरिटी ग्रुप्स है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स वगैरह है, तो उसको अगर पब्लिकली कॉन्डेम किया जाता है यूएस के द्वारा, तो चाइना इसको एक कह सकते हैं कि इसको रेड लाइन क्रॉस करना ही मानेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं कहूंगा इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल डिकपलिंग। ये चाइना का जो यूएस का जो एफर्ट है ना, जो रेस्ट्रिक्ट द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल राइज एज ए थ्रेट, ये एक तरीके से रेड लाइन क्रॉस करना ही मानेगा चाइना। देखिए, एक आप सबको पता हुआ होगा कि टिकटॉक और हुआवे यूएस पे बंद बैन है, और चाइनीज टेक कंपनीज पर बैन और रेस्ट्रिक्शंस लाइक टिकटॉक एंड हुआवे, या फिर आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट टेरिफ और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस विथ यूएस, ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि यूएस के द्वारा रेड लाइन क्रॉस करना ही कंसीडर किया जाएगा। ये चाइना का कहना है, चाइना ने ये डिटेल्स स्टेटमेंट रिलीज किया है आफ्टर द समिट, आप कह सकते हैं। या फिर जो ब्लॉकिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेटेजिक यूएस इंडस्ट्री, आप कह सकते हैं जो कुछ इनिशियल पॉइंट्स है, इनिशियल पॉइंट जैसे मैंने ताइवान इश्यूज बोला, और इस इनिशियल पॉइंट के बाद ये जो लास्ट है इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, इसको भी यूएस के द्वारा अगर कोई स्टेप इसी सेक्टर पे लिया जाता है तो चाइना इसको एक तरीके से क्रॉसिंग ऑफ रेड लाइंस आप मान सकते हैं। अगर देखिए, यूएस के द्वारा किसी मिलिट्री के पोस्चरिंग या फिर कोई साइबर अटैक्स या फिर कोई किसी भी तरीके से अगर इंस्टेबिलिटी क्रिएट होता है चाइना पे इसी यूएस के किसी स्टेप की वजह से, तो चाइना इसको रेड लाइन क्रॉस करना ही कंसीडर करेगा, और आने वाले समय में शायद चाइना किसी तरीके का स्टेप भी ले सकता है इसी विषय को लेकर। अभी सवाल ये आता है, शी जिनपिंग्स रेड लाइंस, विल द यूएस कंप्लाई? देखिए, ये जो मीटिंग हुआ है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच, ये सिर्फ ताइवान को लेकर या फिर चाइना का जो स्टांस क्लियर नहीं करता, बल्कि इट इज सेटिंग द टोन फॉर अपकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और इन चार रेडलाइंस में से आप देखिए, ताइवान क्वेश्चन ही मोस्ट वोलाटाइल क्वेश्चन है, और जो शायद आने वाले समय में यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट का मेन वजह हो सकता है। सी, चाइना ने डायरेक्टली क्वेश्चन तो स्ट्रेस किया है दैट दीज आर द फोर रेडलाइंस मस्ट नॉट बी चैलेंज्ड। और देखिए, सवाल आता है यूएस कितना ऑब्जर्व करेगा इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे पावर में एंड ही इज वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट मैं कहूंगा करेंटली। तो इस विषय को लेकर अगर कुछ अपडेट वगैरह आता है, मैं डेफिनेटली एक वीडियो लेके ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।